परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। बचपन से लेकर पहली सांस तक हम अंतिम सांस तक धर्म करते हैं। धर्म के नाम पर क्या करते हैं? हम बच्चे को कहते हैं जैन बना दो। जैन बना दो कि जिन्नत तो अपने अंदर से आएगा। यही गलती करते हैं कि हम जैन होने नहीं देते हैं, बना देते हैं। किसी लड़के को कवि बनना हो और कोई डॉक्टर बना दे तो वो अच्छा कवि तो नहीं बन पाएगा, मूर्ख डॉक्टर बन जाएगा। यही हालत है। हम कभी भी कहते हैं कि हमारा पुण्य का उदय है, हम जैन धर्म में पैदा हुए। तुम धर्म में पैदा होगे कि धर्म तुम्हारे अंदर पैदा होगा? धर्म किसी व्यक्ति या कोई स्थिति का नाम नहीं है। धर्म व्यक्तित्व के शुद्ध अवस्था का नाम है, परिशुद्ध अवस्था का नाम है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो आकर हमारे ऊपर आशीर्वाद देगा। हम बार बार कहते हैं तुमरी नेक सुदृष्ट से जग उतरते पार, हा हा डूबो जातो नेक निहार निकार। लगता है कि भगवान बहुत ही पक्के दिल का आदमी, जो हम इतनी बार कह रहे हैं नेक निहार निकार, देखता ही नहीं हमारी तरफ। अरे नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। कुछ महिलाएं तो अभी भी ऐसे बैठी हैं जैसे लड़ भिड़ के आके बैठे। अरे मंदिर में आओ तो दिल से आओ। मैं ये नहीं कहती हूँ तुम लोग सब कुनकुने पानी हो, ना तो जमते ही हो ना तो पिघलते ही हो। सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन सोजने निर्जयवंत नित्य हरिरज रघसवीन। अपन कैसे भगते हैं? वो निज के आनंद में लीन है और अपन विषय के आनंद में लीन है। मंदिर भी जाते हैं तो या तो हमें चौकियां दिखती हैं, बर्तन दिखते हैं, दीवारें दिखती हैं, छत्र दिखता है, चमर दिखता है, लेकिन उनकी परमात्म दशा के अंदर दशा हमारे अंदर कुछ नहीं दिखती है। शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निस दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा मन न हुआ विकारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा, और सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा भागा। 5 दिन प्रतिमा आती है और परमात्मा बन जाती है। 50 साल आदमी मंदिर आता है और पत्थर का पत्थर रहा आता है। ये कैसा मंदिर आना है? मैं हमेशा कहती हूँ हम बच्चे को गर्दन पकड़ते हैं, ढोक दे ढोक दे। अरे तुम इतने झुको कि उसे झुकना आ जाए। आपको कहा जाता है नमोकार मंत्र पढ़ो, नमोकार मंत्र पढ़ो। नमोकार मंत्र पढ़ो कि नमोकारमय हो जाओ। जिस दिन हो जाओगे नमोकारमय, उस दिन तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। अरिहंत हो गए, अरिहंत उनसे हमें क्या लेना देना। लेकिन एक बीज यदि वृक्ष हो जाए तो दूसरा बीज उसके बगल में बैठ के जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके बोई शुरू होए।
तो कभी बीज वृक्ष नहीं बन पाएगा। उस प्रक्रिया को अपनाए, और वो भी बाहर से दिगंबर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, बाहर से एक टाइम खा लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अंदर से दिगंबरत्व आ जाए, अंदर से हमारी आस्था आ जाए। अभी भी हम खूंटों से बंधे हैं। और गृहस्थी किसे कहते हैं? सोच कर देखना, जो एक बार ग्रस ले फिर जहां से अस्थियां निकलते हैं उसे गृहस्थी कहते हैं। और गृहस्थ आश्रम किसे कहते हैं? जो वहां रहते रहते भी संन्यास का अभ्यास हो जाए। लोग कहते हैं हम संसार से कब छूटेंगे, ये संसार कब छूटेगा, कब ये मकान छूटेगा, कब ये व्यापार छूटेगा, कब ये दुकानदारी छूटेगी, कब ये परिवार छूटेगा। मैंने कहा किसने कहा परिवार तुम्हारा संसार है? क्यों? परिवार संसार नहीं है। परिवार के प्रति जो इतनी तीव्र आसक्ति है कि मेरा परिवार बच जाए चाहे पूरा दुनिया समाप्त हो जाए। आप विचारधारा पर गौर करना, यदि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो तो फिर किसका भला चाहोगे? हिंदू का। और हिंदू और जैन की लड़ाई हो तो किसका भला चाहोगे? जैन का। और जैन में भी अपने परिवार पड़ोसी की हो तो फिर अपने परिवार में भी अपने पति और अपने जेठ देवर की हो तो फिर किसका भला चाहोगे? पति। और पति में भी पति और अपनी लड़ाई हो तो किसका भला चाहोगे? बड़े समझदार हो। और अपने से भी दो में द्वंद्व हो जाए कि पैर कटेंगे या गर्दन, तो किसको काटोगे? पैर। तुम लोग बड़े समझदार हो, कह रहे हो पैर को काटेंगे, तो ध्यान रखना अधर्म पैर है और धर्म गर्दन है, धर्म शीश है, इसलिए उनका आशीष लो। हमको कोई भेदभाव नहीं करना, हमें कोई तेरी मेरी नहीं करना। कोई न साथ चलता गुरु भी न चेला, जाते सभी बिछुड़ के जब अंत वेला। हमारे अंदर प्रत्येक व्यक्ति गुरु नजर आ जाए। एक लाओसे नाम का फकीर हुआ है। कहते हैं सिकंदर जब यूनान से आया तो लोगों ने कहा था तुम भारत जा रहे हो, एक संत ले आना। कहते हैं वो भारत आया और जब जाने लगा तो उसे ख्याल आया, उसने अपने सैनिकों से कहा कि कोई संत ले चलो। उसके सैनिक गए, लोगों से पूछा संत हैं? बोले संत तो बहुत हैं, तुम जिसको चाहोगे। यूनान में इज्जत मिलेगी, रुतबा मिलेगा, रहने का साधन मिलेगा, कौन नहीं जाना चाहेगा। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा एक संत तो है लेकिन वो शायद जाएगा नहीं, वो किसी से मतलब ही नहीं रखता। तो उसके पास भेजे गए सैनिक, और सैनिकों ने कहा कि हम सिकंदर ने भेजा है और उसने कहा है तुम्हें बहुत इज्जत देंगे। उसने कहा हमारे पास इज्जत है। तो कहते हैं सैनिकों ने कहा यार तुम्हारे पास कोई है ही नहीं तो इज्जत कहाँ से? उसने कहा जब हमने बेइज्जती की चिंता छोड़ दी तो फिर जो बची है वो इज्जत ही इज्जत है। उनने कहा बहुत तुम्हें रुतबा मिलेगा। उसने कहा हमने अपने रुतबे में रहते, इससे बड़ा रुतबा और कौन देगा। उसने कहा तुम्हें चलना पड़ेगा। उसने कहा हमने चलना फिरना छोड़ दिया। उनने कहा हमारे सम्राट का आदेश है। उसने कहा मेरे से बढ़कर सम्राट कोई नहीं है, मैं अपना सम्राट हूँ। जो इंद्रियों का दास है वो ही जग का दास, और जिसकी इंद्रियां दास हैं वही खासम खास। उसने कहा मैं अपना आदेश मानता हूँ, मैं किसी का नहीं मानता हूँ। उन्होंने कहा तुम जानते हो सिकंदर के आदेश टालने का क्या परिणाम होगा? उसने कहा क्या परिणाम होगा, क्या कर सकता है वो मेरा? और सिकंदर को जब पता चला कि ऐसा हटीला साधु किसी प्रकार से मानता ही नहीं, प्रलोभन दो तो नहीं मानता, धमकाओ तो नहीं मानता, सिकंदर कहने लगा मैं जाता हूँ। उसने कहा तुम्हें कहा था सैनिकों ने? उसने कहा ऐसे बहुत सैनिक आते हैं। उसने कहा तुम मुझे पहचानते हो? कहने लगा मैं अपने अलावा किसी को नहीं पहचानता। उसने कहा मैं सिकंदर हूँ। उसने कहा अरे चप्पे चप्पे में सिकंदर पड़ा है, तू किस सिकंदर की बात करता है? हर आदमी यहाँ सिकंदर होके सोचता है मरूंगा, लेकिन भिखारी होके मर जाता है।
क्योंकि मौत आंधी की तरह आती है, हमारी तबीयत चोरों की तरह बिगड़ जाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हुई जाती है। हम आए थे तो बहुत तूफान और बवंडर बनाकर आए थे, और जाएंगे तो गर्दन झुकाकर चले जाएंगे। क्या आदमी ले जाता है, इतना कमाता है और इतना लाचार होकर इतनी बेइज्जती से मरता है कि जिसको गृह प्रवेश में बुलाया था वो पूरी पंचायत तुम्हें निकालने के लिए आती है, और वो भी बांध बांध के निकालती है ताकि लुढ़क कर वापस घर में नहीं आ जाए। और उसके मरने के बाद उसके घर की शुद्धि और कराते, जैसे इतना शुद्ध व्यक्ति था कि उसकी शुद्धि की जरूरत पड़ गई। आत्म शुद्धि करा लेता तो घर की शुद्धि काहे को कराना पड़ते? क्योंकि आपको पता है त्यागी वृत्ति की समाधि हो जाए तो सूतक घर वालों को भी नहीं लगता है, और परम विशुद्ध अवस्था हो जाए तो उस दिन पूजन और होती है निर्वाण कल्याण की। अरे तुम कुछ छोड़ो तो कोई कुछ छोड़ता है तो कुछ मिलता है, कोई कुछ कुछ छोड़ता है तो कुछ कुछ मिलता है, कोई बहुत कुछ छोड़ता है तो बहुत कुछ मिलता है, और कोई सब कुछ छोड़ देता है तो सब कुछ मिल जाता है। तुम छोड़ने की कीमिया तो अपनाओ। सिकंदर ने फिर कहा कि मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए कुछ कर दूं। उसने कहा कृपा करो कि तुम यहां से चले जाओ। उसने कहा हम तो चाहते तुम्हें कंपनी दें। उसने कहा मैं कंपनी में था ही, तुमने आके अकेला कर दिया। क्योंकि आपको पता है अकेला होने से आदमी बहुत डरता। कहीं जाओगे तुम देखना, अभी सभा से भी उठ के जाएगा तो आदमी दो चार को लेके डूबता है, चलना 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 कर कर। आप कहीं मॉल जाओ तो दो चार को ले जाते हो, और ये भीड़ इतनी बेईमान होती है कि जब शादी में जाती है तो आगे हो जाती है, बारात में खुशी के मौके पर खाने चाटने को आगे हो जाती है, जब मरते हो तो तुम्हें आगे कर देती कि तुम ही जाओ, काहे को जाए तुम ऐसा। क्योंकि ये बेवफा ही ये दिल अब भी मानता नहीं, पर कम वक्त ना समझे न जानता नहीं। ये तुम्हें क्या देंगे? छीन कर कफन का एक टुकड़ा देंगे, और वो भी वहां जाकर उतार लेंगे। तुमने इस मस्तिष्क को श्रीफल बनाया होता तो तुम्हारी पूजा करने के लिए स्वर्ग के देवता आते, संस्कार करने के लिए। तुम्हारा अंतिम दिन भी अग्नि संस्कार होता, यदि तुमने जीवन भर इस जीवन को संस्कारित किया होता तो। और वरना लकड़ी से सिर और फोड़ा जाता है कि तूने क्या कबाड़ खाना बना के मरा है। सिर भी जल्दी से फूटता नहीं, वो इतना बज्जर हो जाता है। दिन रात खराब विचार करोगे तो यही सब हो जाएगा। हमें किसी की गलत विचारों को नहीं संग्रहित करना है। तो सिकंदर ने फिर उससे कहा कि तुम यहाँ रहते हो, तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है, तुम हमारे यहाँ चलो। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, एक बार कह दिया, तुम मुझे परेशान मत करो। उसने कहा परेशान, मैं तुम्हें शांत देना चाहता हूँ। उसने कहा तुम जो दोगे वो परेशानी का कारण रहेगा, क्योंकि कौन किसकी शान पूरी कर पाया है। छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए रहती है, दिलों में दरार किस लिए है, साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा, इसलिए जिंदगी में खार बिछाई किस लिए। और ध्यान रखना, हम चिंता में, बच्चों का क्या होगा? रे बच्चे एक दिन तुम्हारी चिंता नहीं करेंगे। जिन बच्चों की चिंता में तुम अपने जीवन को चिता बना लेते हो, वो बच्चे जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा तो बगल के कमरे में हंसी की आवाजें आ रही होंगी और तुम्हारी चीखने की आवाज आएगी, तो बच्चे सोचेंगे मम्मी के कमरे में टीवी चल रहा होगा। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्य का सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।